जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। दुर्गा माँ का वीडियो है तो मैंने सोचा कुछ पुरानी बातें नवरात्रे से जुड़ी हुई हैं तो वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूं। और वीडियो है देवरानी जेठानी की सोच। कई घर में मतलब देवरानी जेठानी सच में बहनों की तरह रहती हैं। एक की कोशिश करने से सच में मतलब घर नहीं बनता है। लेकिन हाँ, देवरानी जेठानी की सोच अगर भले ही किसी एक की समझदारी हो, उससे मतलब आप दोनों मिलके घर को एक कर सकते हैं अगर आप में क्षमता है। तो आज मैं कुछ सोच जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देवरानी जेठानी की ही सोच अलग अलग है। जो बहनें हैं आज की डेट में, जो बहन है एक खून होती हैं, जो दो भाई है उसका भी मतलब सोच अलग अलग होता है। आप सोच को बदल ही नहीं सकते हैं। जो सोच प्लस नेचर, जो भगवान ने कुदरती नेचर जो आपको बनाया है, वो नेचर कितना भी कुछ आप कर लीजिए, कितना भी कुछ आप संगत का असर, लोग कहते हैं ना संगत का असर होता है संगत का असर, लेकिन अपनी जो सोच होती है ना वो भी कभी चेंज नहीं होता है। कितना भी आप कुछ कर लीजिए, चाहे आपकी अच्छी सोच है बुरी सोच है, जो नेचर है वो कहते हैं आपका रहेगा ही नेचर। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि सोच और नेचर को भी बदल देती है, लेकिन उसके लिए बहुत ही टाइम लगता है। तो आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने पहले बताया था कि मैं दुर्गा पूजा चैती नवरात्रे में कई साल पहले से करना चाह रही थी, लेकिन क्यों नहीं की वो मैं थोड़ा सा शेयर की थी। और आगे का कुछ जो पार्ट था कि मैं क्यों नहीं की, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो नवरात्रे मतलब मैं बताई थी कि मेरे हस्बैंड का आँख का ऑपरेशन हुआ था तो 6 साल पहले, तो मुझे ये नवरात्रे करना था। लेकिन ठीक 1 साल बाद मेरे देवर का आँख का ऑपरेशन होना था, तो उस वजह से नवरात्रे में ही क्योंकि पकड़ाया, इस वजह से मैं नवरात्रे का व्रत नहीं की थी। लेकिन आगे का जो मैं बता रही हूँ मतलब डिटेल में तो बाद में बताऊंगी, अभी बस मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जैसे अभी भगवान ने मौका दिया था मेरी देवरानी को, जब मेरे हस्बैंड का नाक का ऑपरेशन हुआ था इस नवरात्रे से पहले, तो उसमें भगवान ने मौका दिया था। मेरी बेटी को प्ले स्कूल से मैडम छोड़ के आई थी घर पे, लेकिन वो 5 मिनट भी नहीं रख पाई और मेरे जो किराएदार आए उसको वापस कर दी। तो मैं होती, या मैंने बहुत जो मेरे रिलेटिव लोग से बात होती है, सब लोग का यही कहना है कि कितना भी कुछ घर में परिवार में हो जाए, लेकिन बच्चे को तो बीच में नहीं लाना चाहिए और बच्चे को तो दूसरे के भरोसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही बाद में रिश्ता रखते नहीं रखते, लेकिन हाँ, मेरी देवरानी को मौका मिला था मतलब उसको सही साबित करने के लिए कि बड़े के बीच में चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, बच्चे के लिए कोई नफ़रत नहीं है, मतलब कोई भी दुर्भावना नहीं है, कुछ भी जलन नहीं है। मतलब कहते हैं ना माँ माँ होती है, चाहे अपने बच्चे के माँ, चाहे जो भी रिलेटिव के बच्चे होते हैं उनके लिए भी माँ माँ होती है। लेकिन ना मेरी देवरानी साबित कर पाई, ना ही मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है, सास है, वो भी साबित कर पाई, क्योंकि उनके खुद के बेटे का मैं ऑपरेशन करवा रही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे मैके में कुछ प्रॉब्लम था और मैं मैके वालों को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रही थी, जिसकी वजह से उनको मेरे बच्चे को देखने में परेशानी हुआ। मैं तो उनके खुद के बेटे का ऑपरेशन करवा रही थी। लेकिन चलिए, मैं बोली ना सोच नेचर जिसका जो है, ज़िंदगी तो देखिए वो लोग भी जी रहे हैं, बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। सब उनके पिछले जन्म का ही कर्म मुझे दिखाई देता है। इस जन्म में तो कई सालों से मैं देख रही हूँ, कहते हैं ना जो भी आप कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, तुरंत आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। अगर आपने कुछ बुरा काम किया और अगर तुरंत बुरा का फल मिल जाए ना, तो सही बोलूँ इस युग में
कोई भी गलती करेगा ही नहीं, सबको डर हो जाएगा कि भाई ये पाप करने से, ये गलती करने से अगर हम दूसरे के बच्चे के साथ अगर गलत करेंगे तो हमारे बच्चे के साथ भी गलत होगा, ये सोच के इंसान डर जाएगा और गलती करेगा ही नहीं। लेकिन भगवान का इस मामले में कुछ अलग कैलकुलेशन है, उनका एक अलग हिसाब है। वो दंड तो देते हैं, लेकिन कब देंगे, किस जन्म में देंगे, किस टाइम पे देंगे, वो सारा कुछ उनके हाथ में है, ये इंसान के हाथ में नहीं है। अगर आपने अच्छा कर्म भी कर लिया और तुरंत आपको अच्छा फल मिल जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बस आप कहते हैं कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल जब टाइम आएगा तो ही आपको मिलेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा कर्म करती हूँ तो मुझे तुरंत अच्छा मिल जाता है, या अगर मेरे से भी कुछ गलती हुआ है तो मान लीजिए तुरंत दंड मिल गया, या और कोई लोग भी मतलब अगर गलती करते हैं तो उनको तुरंत दंड मिल जाता है, ऐसा नहीं है। तो मैं कोई देवरानी की आज बुराई नहीं कर रही हूँ, कोई जेठानी की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, कोई नंद भाभी, मैं सब लेडीज़ का ही एक तरह से मैं वीडियो लेके आई हूँ कि थोड़ी सी अपनी सोच को बदलिए। और अगर घर परिवार से ही अगर आप जलेंगे और दुर्भावना रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। और अगर मान लीजिए इस जन्म में आपका अच्छा हो भी रहा है तो ये क्या गारंटी है कि आगे इसी जन्म के लास्ट तक में या अगले जन्म में या आपके बच्चों के साथ गलत नहीं होगा। तो थोड़ा सा भगवान से डरिए। मैं तो यही कहूँगी, शुरू से मैं मेरे साथ मदर इन लॉ भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करती थी ना, तो देखिए उनके तरह तो मैं गाली गलौज और बिल्कुल गलत शब्दों का इस्तेमाल तो मैं ना पहले की ना आज कर सकती हूँ। उतना मतलब नीचे नहीं गिर सकती हूँ जितना कि लोग नीचे गिर जाते हैं जलन के कारण, या मतलब कई कारण होते हैं। तो लेकिन मैं यही कहूँगी कि कर्मों का फल तो देखिए मिलता है। और मैं बस अपनी मदर इन लॉ से भी या मेरे हस्बैंड भी अगर मेरे साथ गलत करते थे या कोई भी अगर गलत करते थे तो मेरा एक ही होता था कि भाई ऊपर वाला देख रहा है, और उनका मतलब देर है अंधेर नहीं है, मतलब हर एक का हिसाब उनके पास है। अच्छा कर्म कीजिए, बुरा कर्म कीजिए, सब कुछ उनके पास है। लेकिन हाँ, जो हम मतलब दंड तुरंत नहीं मिलता है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरा कर्म करते रहिए और उससे कुछ नहीं होता है। ऊपर वाला एक एक चीज़ का हिसाब रखते हैं। तो आज जो मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, एक सोच के कारण इंसान क्या से क्या हो जाता है। लेकिन देवरानी जेठानी की ही कहानी बता रही हूँ। तो जब मैं देवर का, हाँ, तो जब वो नहीं रख पाई तो देखिए मेरी देवरानी को महान नहीं बनना था। क्या भगवान ने बुद्धि दिया कि भाई जैसा परिवार चल रहा है उससे भी बेकार हो जाए। भगवान ने मौका तो दिया था कि जो भी फैमिली प्रॉब्लम हो चल रही है तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता। और मैं भगवान के आगे देखिए पूजा कर रही हूँ। सच बोलूँ, जितनी भी उसने गलती किया, जो भी वो मेरे साथ की है या लोग उसके बारे में बोल रहे हैं या पंडित जी ने बोला, मतलब यहाँ तक कि मेरे उसके सही बोलूँ उसके भी जो क्लोज रिश्ते जो मैके वाले हैं उन्होंने भी मेरे से बहुत कुछ बोला। मतलब कई लोगों ने मुझे बोला देवर देवरानी के बारे में, उनके षड्यंत्र के बारे में। मतलब मुझे कई लोगों ने अभी भी फ़ोन करके बोलते हैं कि आप ही को बहन बहन लगा हुआ था, कि बहन से बढ़ के है, बहन जैसी है। लेकिन मतलब कोई बहन देवरानी नहीं होती, जेठानी नहीं होती है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगी, भले ही उसने मेरे साथ शुरू से गलत कर रही थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। और पहचानी भी तो सच में मेरा एक भूत सवार था कि नहीं, फैमिली को तोड़ना नहीं है, फैमिली को बचा के रखना है। और थोड़ा बहुत तो हर फैमिली में गलती होती है, हर एक इंसान से गलती होती है। तो बस जो भी गलतफहमी मान लीजिए उसकी तरफ से होता था या मेरी तरफ से होता था या किसी की वजह से भी होता था, तो हम लोग बात करके
मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी, और ख़ासकर मुझे उसकी गलती बार-बार सामने आता था, लेकिन वो कुछ सफाई देती थी। सही बोलूँ तो मैं 100% विश्वास कर लेती थी, और बिल्कुल जैसे आज मेरी माँ-बेटी का रिश्ता है, मेरी बड़ी बेटी के साथ रिश्ता है, सेम वैसे ही रिश्ता था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती नहीं होता है या मेरी बेटी से गलती नहीं होता है, लेकिन हम लोग फिर थोड़ी देर में कॉम्प्रोमाइज़ करके, माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में बड़े-बड़े मकसद को कहते हैं ना, हासिल करने के लिए आपको ये छोटी-छोटी बातों का इग्नोर करना ही पड़ता है। नहीं तो अगर आप बात को दिल से लगा लेंगे ना, तो कोई भी रिश्ता को निभा नहीं पाएंगे। जो कि आज मेरे परिवार में या आप लोग के परिवार में भी होता होगा कि छोटी-छोटी बात अगर आपने दिल से लगा लिया है, गलतफ़हमी पैदा कर लिया है, तो वो रिश्ता टूट जाते हैं। और बड़े से बड़े बात को अगर आपने इग्नोर कर दिया, आपने भूलने की कोशिश किए, माफ़ करने की अगर आपने कोशिश किया, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये बात ये है कि हॉस्पिटल में जब मैं नहीं कर पाई, तो मैंने देवरानी को भी बोला कि देखो, पिछले साल मेरे हस्बैंड का आँख का ऑपरेशन हुआ है, इस बार मतलब तुम्हारे हस्बैंड यानी कि देवर का ऑपरेशन हुआ है। माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अगले बार से हम लोग मतलब चैती नवरात्रि का व्रत करेंगे। तो वो बोली कि हाँ ठीक है। और सही बोलूँ, हाँ, तो ये पॉइंट रह गया कि मैं चाहती तो मैं भी हस्बैंड को मना कर सकती थी। क्योंकि मैं कई वीडियो पहले भी बनाई और डिटेल में और आगे लेके आऊँगी। अभी बस शॉर्ट में बोल दूँ कि मैं चाहती तो मना कर सकती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं सच में, मेरा अपॉइंटमेंट लिया हुआ था एम्स के, दिल्ली के एम्स में, और मुझे माँ बनना था, कंसीव करने के लिए मुझे प्रोसेस मेरा होना था। तो उसी महीने में, अप्रैल महीने में ही, तो मैं उस काम में लग जाती। और सही बोलूँ, सबने ही मना किया था कि आँख का मामला है, इस बीच में मत पड़ो, कलंक लगेगा, सब लोग मतलब ताना देंगे कि तुम्हारी वजह से आँख में रोशनी नहीं आया, वगैरह वगैरह, मतलब बहुत कुछ मुझे बोले। मतलब फिर भी मैं देखिए रिस्क लेके गई। तो कहने का मतलब ये डिफ़रेंस हमेशा रहेगा, चाहे आप और आज भी अगर भगवान मौका देंगे, सही बोल रही हूँ, किसी भी, ज़रूरी नहीं है वो लोग तो चलो अब मुझे किस मुँह से मौका देंगे, लेकिन कोई भी रिलेटिव हो, अगर वो मजबूर हैं, सच में मेरी हेल्प की ज़रूरत है, चाहे शरीर से, चाहे पैसे से, चाहे समय मुझे देना है, कुछ भी, तो वो मैं देखिए हमेशा के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। ये इतना वाला घटिया काम तो मैं, सही बोलूँ, कर ही नहीं सकती हूँ। मैं अपने आप को महान नहीं बता रही हूँ कि मैं दुनिया का सबसे महान जेठानी हूँ, लेकिन महान औरत हूँ। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ ना दिमाग में अपने आप ही, बुद्धि में आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो लेकिन नेचर इंसान का नहीं बदल सकता, फितरत इंसान का नहीं बदल सकता है। तो एक तरफ देखिए मैं उसे नवरात्रि व्रत करने के लिए बोली हूँ, और कई कबला मैं की थी छठ पूजा में, जो मैं अपने हस्बैंड के लिए बोली थी, पपीता चढ़ाने, वही चीज़ मैं उसके हस्बैंड के लिए भी कबला की। और साईं बाबा का पूजा करने के लिए बोली, वैभव लक्ष्मी का पूजा करने बोली, मंगलवार का व्रत करने बोली। मतलब जो जो मैंने किया था, वो सब कुछ मैं देवरानी को भी बोली थी करने के लिए। तो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो जेठानी, या तो मेरा भी नेचर कोई चीज़ है छुपाने का, बस अपने अपने लिए जीने के लिए, अपने ही घर में खुशियाँ आए, दूसरे के घर में मातम आए, अगर मेरा ऐसा नेचर हो, तो तब अगर देवरानी सीख लेती, तो समझ आ रहा है। लेकिन मैं तो एक-एक चीज़ छोटी बहन समझ के खुद कहती थी कि जैसे आप अपनी बेटी को सिखाते हो, वैसे आप मुझे सिखाओ, मैं सब चीज़ कर लूँगी। मतलब मुझे नहीं समझ है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं सब कर लूँगी। और सही बोलूँ, जो-जो व्रत पूजा मैं करती थी,
जो कि जिस वजह से मेरी और मेरी मदर इन लॉ में नीचे जब मैं घर में रहती थी झगड़ा होता था, लड़ाई होता था, वो सारा चीज़ उसने क्योंकि भगवान मुझे काफ़ी ज़ीरो से काफ़ी कुछ दिया, तो उस चीज़ को हासिल उसने मुझे देखा, हासिल मैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ, मेरा क्या नेचर है, नेचर की वजह से भगवान मतलब मेरा कितना साथ दे रहे हैं, उस वजह से झूठ नहीं बोलूँगी, उसने सारा चीज़ कॉपी करती थी और मुझे बुरा भी नहीं लगता था क्योंकि मैं दोनों परिवार को एक ही परिवार समझती थी। मुझे लगा ही नहीं था कि इस परिवार से मैं आ गई हूँ तो उस परिवार के बारे में मैं ना सोचूं, उस परिवार के बारे में बुरा सोचूं। नहीं, मुझे लगता था कि वो जो भी जैसे मेरा सुख शांति धन दौलत भगवान ने मुझे दिया है वैसे ही नीचे भी ज़रूरत है, तो अगर वो भी करती है तो क्या बुरा है। तो मतलब ऐसा वक्त बदल गया, मतलब भगवान सोचिए मुझे आके साबित किए कि मैं गलत नहीं थी नीचे। कई पूजा के मामले में ही मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ बहुत लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, लेकिन आज वो पूजा पाठ सोचिए सारा का सारा खुद कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जेठानी खुली किताब की तरह एक एक चीज़ हाथ से बताएगी, समझाएगी, ऐसे करो, ये वाला कर लो, ऐसे व्रत करने से ये होता है, ये पूजा करने से ये होता है। वो वो देवरानी अगर मान लीजिए कोई भी पूजा पाठ व्रत अगर करती है और मेरे से नहीं बोलती है और छुपाती है, तो मुझे ज़रा बताइएगा कमेंट्स करके, मतलब कितना बुरा लगेगा कि मैं खुली किताब की तरह चाह रही हूँ कि घर में खुशियाँ आए, दोनों दोनों के घर में मतलब बच्चे ठीक से पढ़े लिखे स्वस्थ रहें, दोनों का हस्बैंड स्वस्थ रहें। घर का जॉइंट बिजनेस था, मतलब अब तो नाम मात्र का ही है, मतलब वो बिजनेस में तरक्की करें और दोनों के सास ससुर एक ही हैं, तो मतलब सास ससुर स्वस्थ रहें, खुश रहें, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो एक तरफ जेठानी की अगर ये सोच है और देवरानी सच में साथ भी देती थी, जो जो मैं करती थी वो सारा कुछ उसने मतलब किया अपने लाइफ में, और जेठानी को जलन भी नहीं होता था, बुरा भी नहीं लगता था। उल्टा जो जो जहाँ जहाँ से मैं सीख के आती थी, समझ के आती थी, चाहे तबीयत को लेके हो, चाहे पूजा पाठ हो, एक एक चीज़ मैं शेयर करती थी, मतलब खुले किताब की तरह। यहाँ तक कि जब हम नॉर्मल आसिन का जो नवरात्रे होता है उसमें मैं जॉब करती थी, व्रत तो रखती थी, लेकिन ये जो सप्तशती का पाठ होता है वो नहीं मैं पढ़ती थी, क्योंकि घर में मेरी मदर इन लॉ बस कलश तो स्थापित करती थी, लेकिन वो पाठ नहीं पढ़ती थी, क्योंकि वो वैसे पढ़ी लिखी नहीं है। अपना बेटा से या हस्बैंड से शुरू से करवाती, लेकिन उन्होंने वो भी पाठ नहीं करवाया। तो मैं चाहती थी नीचे कि मैं पाठ करूं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी बस नहीं चला नीचे। मेरा तो मतलब मेरी मदर इन लॉ ने कसम ही खाई थी कि कोई भी बात ही नहीं मानना है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं ऊपर आई और उसके बाद मैं अपने लिए जब सप्तशती का बुक मंगवाई पाठ का, तो आप यकीन नहीं करेंगे, बिना बोले देवरानी से, मैंने देवरानी से बोला भी नहीं, और जिनसे मैं अपने लिए बुक मंगवाई और मैं अपनी देवरानी के लिए भी बुक मंगवाई। क्यों कि जो जो चीज़ मुझे चाहिए वही चीज़ मेरी देवरानी को भी चाहिए, तो मैं क्यों भेदभाव करूं। जिस तरीके से मैं पूजा पाठ व्रत करती हूं वही चीज़ अगर मेरी देवरानी भी करेगी तो हमारा पूरे परिवार का भला होगा, ये सोच के। और देवरानी नहीं, मतलब वो कहते हैं ना, कई लोगों को ये किताब बांटना चाहिए, व्रत का पूजा पाठ सब कुछ ऐड करना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन जब नवरात्रे क्या अष्टमी का दिन था और उसके मैके वाले ने, किसी ने पति के लिए व्रत करने के लिए बोला, महीना में जो एक अष्टमी आता है शुक्ल पक्ष का, उसमें व्रत करने के लिए बोला। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 5-6 दिन बाद जब मैं दोबारा देवर को दिखाने के लिए गई थी, तो वो भी गई थी साथ में,
तो फिर कुछ मैं खाने के लिए बोली, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं बोली कि मैंने व्रत रखा है। और जब मैं कुछ खाने बोली या पता नहीं क्या बोली, तब वो कहती कि आज मेरा व्रत है। तो मैं बोली आज किस चीज़ का व्रत है? तो वो कहती है कि अष्टमी का व्रत है। कोई बोले थे हस्बैंड के लिए रखने के लिए, तो मैं आज से रखी हूँ। मतलब आप हैरान हो जाएंगे, मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत, मतलब मैं बोली ना, मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता है, मैं बहुत चीज़ को नेगलेक्ट करती हूँ, लेकिन कोई जानबूझ के बार बार अगर ऐसा करे तो सच में बहुत ख़राब लगता है। और वो चीज़ ना मैं मतलब उस टाइम भी मुझे बुरा लगा। मैं बोली मैं तुम्हारे लिए इस बार नवरात्रे का मुझे व्रत करना था, लेकिन तुम लोग की वजह से मैं व्रत नहीं कर पाई। और मतलब सही बोलूँ, ऐसे ही वो अगर सोमवार का 16 सोमवार का व्रत करना होता था, तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं शुरू करूँगी, तो वो मेरे साथ शुरू ना करके, सही बोलूँ, किसी और के साथ शुरू कर लेती थी। और ऐसे ही और भी कई बार हुआ, जितिया का व्रत हुआ, तो बोलती थी कि जब हमारा दूसरा बच्चा हो जाएगा तो जितिया का व्रत करूँगी, आप भी करना। तो मैं बोली ठीक है करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, अगस्त में बेटा हुआ और सितंबर में जितिया का व्रत उसने अचानक ही मतलब शुरू कर दिया, और मेरे से एक बार भी नहीं बोला कि दीदी आप करोगे क्या। ऐसे ही मतलब तीज मेरी मदर इन लॉ करती थी, लेकिन मेरे से नहीं करवाई। तो मतलब मेरे से ना बोल के वो मैके गई, मैके में शुरू कर ली। मतलब ये सब चीज़ करके बताइए क्या होगा, ये सब से छुपा के खुद, मतलब मेरा वाला तो सब कुछ करना ही करना है, लेकिन अपना अगर कहीं से उसको आइडिया मिलता है, कहीं से अगर कोई उसको बोलता है, तो वो खुद कर लेती है। तो ये सब से करके क्या मिलेगा भाई? भगवान को जितना आयु देना होगा ना बच्चे का या पति का, वो देंगे ही देंगे। ये तो बस इंडिया में है जो हम लेडीज़ लोग कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो तीज या करवा चौथ या जो पति के या बच्चे का लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं तो उनका सुहाग हमेशा ही बना रहता है या उनके बच्चे हमेशा ही रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप दूसरे की भावना से क्यों खेल रहे हो? जब आप अपने भले के लिए कर रहे हो, खासकर उस लेडीज़ से क्यों छुपाना जो लेडीज़ खुद ही मतलब आप हर चीज़ आपको शेयर करती है कि ये करो वो करो। और ये सारा जो मैं वीडियो बनाई हूँ, ये सब अभी का है। जब मैं हस्बैंड को हॉस्पिटल से लेके आई थी, तब सारा मैं फल ख़रीदी हूँ। वीडियो तो अभी का है, क्योंकि ये सब तो ऑपरेशन के बाद देखिए करना ही पड़ता है। और कुछ वीडियो मैं हस्बैंड का वीडियो शेयर कर रही हूँ नाक का, लेकिन ये 5 साल पहले की बात बता रही हूँ। मुझे याद आया कि हॉस्पिटल में तो देखिए नहीं जाना था, फिर भी एक इंसानियत के नाते जो मेरा जो नेचर है, उस वजह से मैं अकेले जाके देवर का ऑपरेशन करवाई। लेकिन उसमें बताई कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। वो हॉस्पिटल में भर्ती ही हुए थे कि मेरे हस्बैंड को पता चल गया था कि मेरे फादर इन लॉ ने प्रॉपर्टी लिया है, और मेरे हस्बैंड नहीं आना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी इज्जत की खातिर रात में सिर्फ सोने के लिए अपने हस्बैंड को बुलाती थी। और उसके बाद मतलब और सब डिटेल में बाद में बताऊंगी, अभी बता रही हूँ कि जब डिस्चार्ज करके मैं नवरात्रे में ही घर लेके आई देवर को, तो उस दिन मुझे पता चला कि मतलब पहले से ही पता, 2-4 दिन से, मतलब जब तक मैं हॉस्पिटल में रही, मेरे जो हस्बैंड हैं वो घर में मतलब खाना खाते नहीं हैं, बाहर से खाना खाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, 1-2 बज रहा था, लंच के टाइम पे मैं आई, गर्मी का तो दिन था ही। और जब आप बताइए, जब जिस घर में हस्बैंड खाना ना खाए तो उसमें मैं कैसे खाती? तो फिर मैं देवर देवरानी को नीचे छोड़ के फिर मैं घर पे गई, ऊपर खाना बनाई, फिर हस्बैंड को फ़ोन की, फिर हस्बैंड आए, खाना खाए। और क्योंकि बहुत गुस्से में थे मेरे हस्बैंड पूरे फैमिली से, वो अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, यहाँ तक कि जिस देवरानी
का मैं इतना मदद कर रही थी देवर के आँख के ऑपरेशन में, तो मेरी देवरानी भी झगड़ा कर ली थी अपने जेठ से, जबकि वो बहन मानते थे, बहुत रिगार्ड करते थे कई बातों में। मतलब मुझे बुरा लगे तो लगे, और लेकिन देवरानी को बुरा ना लगे, इसलिए उसकी गलती भी होती थी तो उसका साइड लेते थे। क्योंकि खैर देखिए, होना भी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी तो देखिए सह लेते हैं, दूसरी लेडीज़ लोग नहीं सह पाते हैं, दूसरे लेडीज़ लोग को बहुत ख़राब लगता है। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ना अपनी मम्मी को कुछ बोल पाते थे और ना ही देवरानी को। भले ही सामने देख लेते थे कि ये लोग की गलती है, फिर भी नहीं बोलते थे। लेकिन फिर भी मेरे पीछे मेरे हस्बैंड को जब पता चला था कि मेरे ससुर जी ने मतलब मकान लिया है मेरे देवर के नाम से, मतलब हस्बैंड के भाई के नाम से, तो बहुत बुरा लगा था। और उन्होंने बोला था कि मेरे से धोखा दे रहे हो, कोई भी नहीं भोगेगा, मेरे हिस्से का कोई भी नहीं भोगेगा। सही बोलूँ, वो आज भी इतना परेशान है, जो मैं गुस्सा करके बोलती भी हूँ कि आप इस घर को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको भतीजा को प्रॉपर्टी देना है, और जानबूझ के मेरे से नाटक कर रहे हैं। तो देखिए, कितना भी हैं, भले ही बेटी भगवान ने दिया है, लेकिन वो मेरे बच्चों के पिता हैं। तो फिर गुस्सा से बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जानबूझ के दिया हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे धोखा दिया है, मेरा भाई धोखा दिया है। और सही बोलूँ, अभी ऑपरेशन के बाद भी बस इसी बात पे गुस्सा हुए एक ही दिन कि वो लोग भी नहीं भोगेगा। मतलब जो मेरा हिस्सा लिया है इस तकलीफ़ में, जो भी मेरा प्रॉपर्टी पैसा लेगा, वो भी कोई नहीं सुख भोगेगा, चाहे किसी का बच्चा हो, चाहे खुद हो, कोई भी नहीं भोगेगा। जो भी मेरे साथ गलत कर रहा है, मतलब सबको भगवान देखेंगे। और सही बोलूँ, दिल से तड़प के मतलब बोल रहे थे कि मैं दिल से बोल रहा हूँ, मतलब बिल्कुल दिल से। मतलब कोई भी जिसके साथ देखिए धोखा हुआ है, वो बद्दुआ देगा ही देगा, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे दुनिया के कोई भी लोग हो। अगर किसी के साथ धोखा हुआ है तो कम से कम ये 2 लाइन तो बोलेगा ही बोलेगा। और उस दिन भी जब मैं 5 साल पहले हस्बैंड को ऑपरेशन, देवर का ऑपरेशन करवा रही थी आँख का, उस टाइम भी मेरी देवरानी और मेरे हस्बैंड में इस बात पे बहस हो गया था कि मेरी देवरानी को बुरा लगा। मैं तो देखिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हारे हस्बैंड ने गलती किया है, या हमारे सास ससुर ने गलती किया, या मतलब मेरी देवरानी गलती कर रही है, तो ये सब जानता है। या अगर हम लोग उसके साथ गलती करते, मैं ये भी बोल रही हूँ, यही सेम चीज़ अगर मान लीजिए मैं और मेरे हस्बैंड मिलके, सास ससुर मिलके अगर देवरानी के साथ अगर आज हम लोग गलती करते, तो सच में उसका हिस्से का अगर 1 रुपये भी अगर हम लोग लेते ना, तो उससे हमें सुख नहीं मिलेगा, ये सब जानता है। ऐसा नहीं कि मेरे देवर देवरानी को सुख नहीं मिलेगा या भोग नहीं होगा उस प्रॉपर्टी से। अगर ये छल कपट अगर हम लोग भी करते तो नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बता रही हूँ कि ये जो फल वाला मुझे याद आया कि नवरात्रि मेरे हस्बैंड गुस्सा थे अपने भाई से, फिर भी मैं बोली कि देखिए आँख का ऑपरेशन हुआ है, फल फ्रूट दुनिया देता है, अभी जा नहीं सकते हैं, देवरानी भी अभी कहाँ जाएगी, आप एक काम कीजिए, फल लेके हम लोग जाते हैं और लेके आते हैं। यकीन नहीं करेंगे, छोटा भाई के लिए पूरा फल भर के ऐसे ही लेके आए।